वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो 25 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास है जो स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य किरण 23 का मतलब है 2023 में हुआ है, इसीलिए 23 लिखा हुआ है। तो सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य होता है। 17वें नंबर का था इस बार वाला। और इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और इसमें है जो कुमायूं रेजिडेंट ने भाग भी लिया। इसके बाद में है मित्र शक्ति 23 इंडिया और श्रीलंका के मध्य हुआ, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है ये। वज्र प्रहार है जो इंडिया यूएसए के मध्य हुआ है, उमरोई मेघालय में हुआ है। आस्ट्रा हिंद है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। काजिंद है जो इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य होता है। डस्टर लीग भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। मालाबार है जो इंडिया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के मध्य होता है। मालाबार इस बार वाला है जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इसको होस्ट किया है। इकोवेरिन है जो इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। नोमडिक एलिफेंट है जो इंडिया और मंगोलिया के मध्य होता है। आईसीसी पुरुष 19 वर्ल्ड कप में से है, पहले जो इसको श्रीलंका होस्ट करने वाला था, अभी है जो साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। एशियन भारत बाजरा महोत्सव 2023 इंडोनेशिया में किया गया है ये महोत्सव। गैलेक्सी लीडर है क्या? तो ये मालवाहक जहाज है जो कि तुर्की से भारत आ रहा था, इसका अपहरण कर लिया गया। किसने किया है? तो हुती विद्रोही ने है इसका अपहरण कर लिया। हुती विद्रोही है जो यमन से रिलेटेड है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक यात्रा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बच्चों में श्वसन संबंधी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो ये चीन में देखा गया है। और H9N2 है जो निमोनिया की तरह इसमें लक्षण दिखते हैं, और इसकी रिपोर्ट है जो WHO ने सौंपी है, और भारत सरकार ने इस पर गाइडलाइन भी जारी किए हैं। और H9N2 है क्या? तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी याद रखिएगा। फिर है कोविड, ये इसका कोविड-19 का ही है नाम, SARS-CoV, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। H1N1 ये स्वाइन फ्लू का नाम है। H5N1 बर्ड फ्लू है। भारत है जो बर्ड फ्लू मुक्त हो चुका है। ट्रकोमा मुक्त कौन सा हुआ है? तो ट्रकोमा मुक्त इराक हो गया है। रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप एक्सपेक्टेंशन यानी कि राइज एक्सीलेटर कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये शुरुआत की गई है भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से की है। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कहाँ पे? तो कतर में जीता है। SBG का निदेशक किसे बनाया गया है? तो IPS आलोक शर्मा को बनाया गया है। कोझिकोड में है भारतीय मसाला अनुसंधान, इसने काली मिर्च की नई किस्म है जो खोजी है, उसका नाम है IISR चंद्रा। IISR चंद्रा किसकी किस्म है? तो काली मिर्च की नई किस्म है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, BBC की 100 सबसे प्रभावशाली और प्रेरक वीमेन सूची 2023 में शामिल भारतीय कौन कौन है? तो एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा है, और पर्यावरण के लिए इनको शामिल किया गया है। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है। फोटोग्राफर आरती कुमराव है। और तेंजिंग पालमो है, ये बौद्ध धर्म की नन है। घोल मछली है जो किस राज्य की मछली घोषित हुई है? तो गुजरात की स्टेट फिश घोषित हुई है घोल मछली। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड है जो कॉमेडी श्रेणी में वीरदास को दिया गया, पहले इंडियन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड मिला है। एमी अवार्ड है जो टेलीविज़न में दिया जाता है। ग्रैमी वाला है जो म्यूज़िक में दिया जाता है, वो रिकी केस को मिला है, ये भी याद रखिएगा। सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा कहाँ पे हुआ है? UAE में हुआ है, और ये संयंत्र है मतलब कि, और ये इसका क्षमता 2 गीगावाट है। सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र है। अग्नि का फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। क्वेश्चन नंबर 4 है, 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? तो अनाहत सिंह है। 15 साल की उम्र में इन्होंने राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये हुए कहाँ पे थे? 79 वाला राष्ट्रीय स्क्वैश तो चेन्नई में हुए हैं। और सबसे युवा कौन है? तो सबसे युवा ज्योत्सना चिनप्पा हैं, 14 साल की हैं। नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर सुचिता को दिया गया है।
टैंटलम ये एक दुर्लभ धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 73 है। पंजाब सतलज नदी में खोजा गया है। IIT रोपड़ ने इसको खोजा है। UNWTO की केस स्टडी में भारत के 2 राज्य शामिल हैं, केरल और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो शीतल महाजन है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी का निधन कहाँ पे हुआ है? तो केरल में हुआ है। और ये फातिमा बीबी का फुल नेम है, जो याद रखिएगा, मीरा साहिब फातिमा बीबी नाम था। और इनका जन्म भी है जो केरल में हुआ था। और ये जज कब बनी? तो 1989 में जज बनी थी। और ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थी। जगदीप धनखड़ हैं, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर थे। द्रौपदी मुर्मू हैं जो झारखंड की पूर्व गवर्नर थी। गुलाब चंद्र कटारिया हैं जो असम के गवर्नर हैं अभी वर्तमान में। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य कब से स्टार्ट किया था करना? तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया था। 50वें नंबर के CJI कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 124 से 147 है। और सुप्रीम कोर्ट है जो अभिलेख न्यायालय है, जो 129 आर्टिकल के तहत अभिलेखी न्यायालय के रूप में कार्य करता है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किससे मिला है? तो सलमान रुश्दी को मिला है। चैटबॉट बीरबल है जो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हो रहे हैं। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है जो UN के उपाध्यक्ष लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो UN के जो लेखा परीक्षक पैनल होता है उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो कैग हैं जो गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने की है। 23 नवंबर से है ये अपने जो भी राजनयिक मिशन है उनको स्थायी रूप से बंद कर देगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके मेंटर अजय जडेजा हैं। यहाँ पे भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति भी चलाया था। अजय ऑपरेशन इजराइल में चलाया गया है। गंगा ऑपरेशन यूक्रेन में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। वज्र प्रहार है जो भारत और USA के मध्य होता है। मेघालय में इसका मेघालय में आयोजन किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय नर्स प्रशिक्षण को दिया गया है। और अगर गांधी पुरस्कार पूछता है तो गोरखपुर को मिला है ये। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विनर ऑस्ट्रेलिया था। 13वें नंबर के थे। 6 बार ऑस्ट्रेलिया विजेता बन चुका है। 72वें मिस यूनिवर्स 2023 कौन है? तो निकारागुआ की है सैनसेन। तो ये है सैनिस पलासियो, सैनिस और पलासियो करके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? तो पहले खेलों की घोषणा की है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि दिसंबर 2023 में होंगे। कहाँ पे होंगे? तो ये दिल्ली में होंगे। और इसमें 7 पैरा गेम्स हैं जो शामिल किए जाएंगे। फिर एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? 19वें नंबर के थे। हांगझाऊ चीन में हुए थे। इंडिया इसमें 4थे नंबर था। चाइना फर्स्ट पे था। और इंडिया ने इसमें 107 पदक जीते थे। फिर है एशियन पैरा गेम्स, तो ये 4थे नंबर के थे। और 2010 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। हांगझाऊ चीन में ये भी हुए। और इंडिया इसमें 5वें नंबर पर था। और इंडिया ने इसमें 111 मेडल जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं जो 5वें नंबर के थे। MP में आयोजन किया गया था। आशा शुभंकर था पहले नंबर पर, इसमें महाराष्ट्र था। नेक्स्ट है सी बकथार्न क्या है? तो ये इसको GI टैग मिला है। लद्दाख लेह बेरी का है। दुनिया इसको लेह बेरी कहते हैं, लद्दाख से रिलेटेड है। दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO किसे बनाया गया है? मीका को। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भुवनेश्वर में हुए हैं। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो डायना एडोल्जी हैं। WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का गठन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है नंबा कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो नंबा कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध भैंसों की दौड़ से संबंधित है। और यहाँ पे जो भैंसों की दौड़ होगी उस पर कीचड़ युक्त ट्रैक बनाया गया है। और ये हो कहाँ पे रहा है? तो कर्नाटक में बेंगलुरु में पहली बार हो रहा है ये नाटक है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है उसके बाद ये प्रतियोगिता होती है। जल्लीकट्टू कहाँ पे होता है? तो तमिलनाडु में होता है। सांड और बैलों की दौड़ होती है इसमें। और अल्नीनो कहाँ पे? अल्नीनो एक मानसून है। अल्नीनो का मतलब होता है ईसा मसीह का शिशु। और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मानसून पर। और लालिनो का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है।
उत्तर पूर्वी मानसून को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। कोरोमंडल तट पर इससे वर्षा होती है। फिर है रूस। रूस है जो यूरोपीय सशस्त्र बल की संधि से बाहर हो चुका है। बेरीनाग चाय है, इसको जीआई टैग मिला है। बेरीनाग चाय है कहाँ की, तो ये उत्तराखंड की है। नेक्स्ट है एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण। ये सूचकांक का नाम है संपूर्ण, और ये किसकी सहायता से बनाया गया है, तो सिडबी की हेल्प से करा गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो ये विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर होगा। इसका अनावरण तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला में किया गया है। इसमें है जो 3 गर्भगृह हैं, गणेश जी का है, महादेव जी का और पार्वती जी का है, और इसकी ऊंचाई है जो 35.5 मीटर है। भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, कंबोडिया में है। और दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, तो न्यू जर्सी यूएसए में है, सत्यनारायण जी का मंदिर है। बोंगो सागर 23 और कारपेट बांग्लादेश और इंडिया के मध्य होता है। विशाखापत्तनम में बोंगो सागर का आयोजन किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। सुएला ब्रेवरमैन है जो यूके की गृह मंत्री थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नई गृह मंत्री कौन है, जेम्स क्लेवरली हैं। ये जो जेम्स क्लेवरली ये नए गृह मंत्री हैं। गोवा राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्री हरि नटराज को मिला है। ये तैराक हैं, और यहाँ गोवा में है जो हुआ थे ये राष्ट्रीय खेल। यहाँ पे महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, मोगा शुभंकर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मार्लन सुमेलस पर 6 साल का बैन लगाया है, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे ये। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं कर पाई है, और वेस्ट इंडीज़ हैं जो 1975 यानी कि पहला वाला और 1989 दूसरा वाला दोनों वर्ल्ड कप इसने जीते थे। मैग लैनिंग है जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को कहाँ के हैं, असम के हैं रंगिया और मरियानी। इनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन पत्र मिला है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोडेरो 3.0 कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुई है। ट्रैक साइड तड़का पश्चिमी रेलवे का पहला रोज रेस्तरां है, ये गुजरात में स्टार्ट किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।